हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विथ CO2 at 400 Kelvin under a pressure of 4 to 7 atm followed by acidification gives salicylic acid और salicylaldehyde। तो हमें बताना है बच्चों कि इसमें से क्या फॉर्मेशन करेगा अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, जब हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड पे CO2 का रिएक्शन करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। एंड हमारे पास यहाँ पे दे रखा है बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हैं। ये होता है हमारे पास फिनॉल ओ नेगेटिव। ये हो गया बच्चों फिनॉक्साइड आयन। एंड इस यहाँ पे क्या होता है Na पॉजिटिव। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 400 Kelvin and 4 to 7 atm pressure and then acidification। सो बेसिकली यहाँ से क्या बनता है बच्चों, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या बनेगा। एंड इसका जो प्रोबेबल मैकेनिज्म है ये मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चों, ये बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है कॉन्जुगेशन करेगा, है ना। ये पाई बॉन्ड अपना नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा एंड पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के सॉरी कार्बन के ऊपर। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है CO2 C डबल बॉन्ड O एंड O। तो बेसिकली ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे बच्चों। एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव है यही हमारा क्या है बच्चों कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कहाँ अटैक करेगा बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे अटैक करता है, इस तरह का कुछ कंपाउंड बनाता है बच्चों। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड O। एंड यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे लग जाएगा बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। सो फिर से अगेन एरोमेटिसिटी अचीव करने के लिए बच्चों, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो रहा है, तो अचीव करने के लिए ये क्या होता है H+ इधर की तरफ शिफ्ट होता है। एंड ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वापस से कहाँ जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये इस तरह का हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है बच्चों। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ये O पे नेगेटिव। एंड ये हमारे पास हो जाता है C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। एंड इसका हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों एसिडिफिकेशन। तो जैसे इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो बन जाएगा हमारे पास ये है बच्चों C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पे अब करवाते हैं एसिडिफिकेशन तो यहाँ से H+ क्या होता है अटैक करता है, ये यहाँ भी जाएगा ऑक्सीजन के पास, और एक H+ कहाँ जाएगा बच्चों यहाँ जाएगा। सो जो बनेगा हमारे पास कंपाउंड ये बनेगा OH एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। एंड दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों सैलिसाइलिक एसिड। एंड इसका अगर IUPAC नेम बात करें तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड। तो ये बन जाता है बच्चों। एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, ये एक तरह का नेम रिएक्शन है बच्चों। इस रिएक्शन का नाम होता है कोलबेज रिएक्शन। यस, तो ये कैसा होता है बच्चों कोलबेज रिएक्शन इसे हम लोग बोलते हैं। दिस इज अ प्रोबेबल मैकेनिज्म। ओके, तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है और यहाँ से सेलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। तो द करेक्ट आंसर इज सेलिसाइलिक एसिड। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.